और इसलिए भगवान को आनंद स्वरूप कहा गया है। हर जीव सुखी होना चाहता है, लेकिन महाराज वास्तव में सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंताग्रस्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास। सुखी है महाराज जो राम का दास है, जो प्रभु का दास है, वो सुखी है। और इसलिए आनंद मिलता है कथा में। कोई आपसे पूछेगा आज कथा में जाकर के आए? बोले हाँ गए। बोले क्या क्या मिला? आप क्या कहते हो? बड़ा आनंद आया। यही कहते हो ना, क्या आया? बड़ा आनंद आया। तो भगवान के नाम का प्रभाव ही ऐसा है, क्योंकि जो स्वयं भगवान है वही तो वो प्रदान करेंगे। अब मांडलगढ़ की किराने की दुकान पर जाकर के आप मांगो कि भैया सीरा दे दें, तो सामान तो उसके पास है, पर वो सीरा गुलाब जामुन दे थोड़ी सकता है। कपड़े वाले की दुकान पर जाकर के गुलाब जामुन मांगोगे तो कहाँ मिलेगा? ऐसे ही संसार में, संसार की भौतिक वस्तु से सुख तो मिल सकता है, पर आनंद नहीं मिल सकता। और आनंद मिलेगा भगवान के नाम से, भगवान के कथा श्रवण से। जीवन में जो सुख है सत्संग में, सो नहीं दूसरी ठाम। स्वामी रामचरण जी महाराज कह रहे हैं, वो संसार में वो आनंद, वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन महाराज होता क्या है, जीवन में सुख जो है ना, वो हमेशा दृष्टिकोण से मिलता है। सत्संग का अर्थ है सत चिंतन, सत्संग, अच्छा चिंतन, अच्छा संग। और जब अच्छा दृष्टिकोण होता है तो अच्छा संग मिलता है। क्योंकि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी हमारी दृष्टि होगी ना महाराज, वैसी सृष्टि होगी। अब काला चश्मा पहन के चलोगे तो काला ही काला दिखाई देगा, गुलाबी पहनोगे तो गुलाबी दिखाई देगा। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। संसार में मैं अक्सर कहा करता हूं कि सब कुछ सिखाया जाता है व्यक्ति को, सब कुछ पढ़ाया जाता है बचपन में। त्रिकोण पढ़ाया जाता है, षटकोण पढ़ाया जाता है, चतुर्कोण पढ़ाया जाता है, अष्टकोण पढ़ाया जाता है। लेकिन जो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है ना महाराज, वो है दृष्टिकोण। और उसको पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन जिसका दृष्टिकोण अच्छा है, जिसका दृष्टिकोण सकारात्मक है, उसके जीवन में आनंद होता है, उसके जीवन में सुख। जीवन में प्रतिकूलताएं तो आएगी, लेकिन उन प्रतिकूलताओं से घबरा करके, संसार में जिसका इष्ट प्रबल नहीं है, जिनको अपने आराध्य पर भरोसा नहीं है, उनकी नैया डगमगा जाती है महाराज। और यही संसार का वास्तविक स्वरूप है। सुख में साथ देने के लिए हजारों होते हैं, और भगवान को भी कहना पड़ा, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोय। अरे जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में तो सब याद करते हैं महाराज, पर सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता। और संसार का भी बड़ा विचित्र स्वभाव है। संसार में सुख के 100 साथी हैं, लेकिन दुख के महाराज 2 साथी भी हैं, तो वो महत्वपूर्ण है। और यही दृष्टिकोण कथा प्रदान करती है। जीवन में ये कथा सिखाती क्या है? देखो, ये कथा जो है ना, ये उत्सव है, और उत्सव जो है वो आनंद देता है। क्यों देता है? क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। देखो, आप घर परिवार व्यापार की चिंता छोड़ करके इस कथा पांडाल में आ गए, तो कम से कम इतने समय तो हम संसार के प्रपंच से दूर हो गए, संसार के इस क्रम से दूर हो गए, और एक आनंद की अनुभूति कथा श्रवण करने से हम प्राप्त करते हैं। तो जीवन में महाराज हर समय खुश रहना, यही तो संतों ने सिखाया। जीवन में प्रतिकूलताएं आए, उस प्रतिकूलताओं में भी अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना, यही कथा सिखाती है, यही संत सिखाते हैं। और इसलिए कहा है, बड़ा सुंदर भाव। क्या सिखाती है कथा, क्या सिखाते हैं संत महाराज? हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए।
हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। जीवन में महाराज अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं तो आती रहेगी। अरे वो जीवन ही क्या जिसमें प्रतिकूल अवस्था न हो, और उन प्रतिकूलताओं में जो नाव न चला सके फिर वो मांझी की। इसलिए महाराज ये ग्रंथ, ये पंथ, ये संत जीवन की हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सिखाते हैं। ये कथा क्या देती है? ये कथा प्रसन्नता देती है, ये कथा आनंद देती है। कि फूल आज खिलकर उदास है, समुद्र को भी पानी की प्यास है। फूल आज खिलकर उदास है, समुद्र को भी पानी की प्यास है। अरे एक बार सब मिलकर के मुस्कुरा दो, चार भुजा नाथ को अच्छी हंसी की तलाश है। चार भुजा नाथ को अच्छी हंसी की तलाश है। ये भगवान जो है ना, देखो इनके दर्शन तो करने जाते हो, पर कभी प्रभु को निहारा करो, देखा करो। ऐसा कभी स्वरूप देखा भगवान का आपने, कैसा मुंह चढ़ा रखा हो कि बड़ी भारी उसमें टेंशन में? भगवान का स्वरूप देखोगे ना तो कैसे मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं भगवान। इसलिए महाराज जीवन में अगर आपके पास वास्तव में कुछ है और आप वास्तव में आनंदित होना चाहते हो तो अपने अंतर मन से प्रसन्न रहो। जो अंदर से खुश है ना महाराज, वही संसार में सबसे बड़ी दौलत है और वही संसार में सबसे बड़ा धन है व्यक्ति के पास। आपके पास अथाह धन हो, अथाह वैभव हो, लेकिन अगर आपकी इनर सोल हैप्पी नहीं है, आपकी अंतरात्मा प्रसन्न नहीं है, आप अंदर से खुश नहीं हो, तो सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पास कुछ नहीं। और अंदर से खुश होना महाराज, तो पुराने लोग कहा करते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा होना चाहिए, और ये भागवत मन चंगा करती है। हर हाल में खुश रहना संतोष से सीख जाए। जीवन में प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं आती रहेगी, लेकिन हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, यही तो जीवन की कला है। और महाराज इस कला को जिसने सीख लिया, लाइफ इज ए आर्ट, जिंदगी एक कला है, उसने जीवन जीना सीख लिया। क्योंकि महाराज संसार जो है ना, वो संसार तो जो है वो कभी आपको प्रसन्न होने नहीं देगा। क्योंकि संसार का स्वभाव है, संसार को खुश करने जाओगे तो संसार खुश हो भी नहीं सकता। इसलिए संसार को खुश करने के पीछे मत दौड़ो। खुश करना है ना तो महाराज परमात्मा को खुश करने की प्रयास करो, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को प्रसन्न करने का प्रयास करो। क्योंकि संसार है ना महाराज, संसार कभी किसी का नहीं होता, भगवान का ही नहीं हुआ महाराज। भगवान ने धरती पर जन्म लिया, अवतार लिया, नाना प्रकार की लीलाएं की, तो जिनको अच्छा बोलना था उन्होंने अच्छा बोला, जिनको बुरा बोलना था उन्होंने बुरा बोला। जब लोग भगवान को नहीं छोड़ते तो साधारण इंसान को तो क्या ही छोड़ेंगे। और ये अपेक्षा रखना भी मत कि संसार प्रसन्न हो जाएगा या संसार खुश हो जाएगा। संसार का स्वभाव कैसा है महाराज? मैंने कहा ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी दृष्टि होगी ना वैसी ही सृष्टि होगी। संसार का स्वभाव कैसा है, एनालिसिस करना अपने जीवन का। व्यक्ति के पास बहुत धन हो जाए ना, और अगर वो धन खर्च करे तो लोग क्या कहते हैं, अरे साहब ये तो दिखावा कर रहा है। स्थिति देखना आप, धन अधिक हो, धन खर्च करे तो क्या होगा, क्या कहते हैं लोग, ये दिखावा कर रहा है। और महाराज धन हो और नहीं खर्च करे तो क्या कहते हैं, बड़ा कंजूस है। कहते हैं ना, है तो सही पर करता नहीं, करे तो दिखावा, नहीं करे तो बड़ा कंजूस है। अब महाराज कथा सुनने कोई चले जावे, हाँ कोई ज्यादा कथा सुन ले तो महाराज लोग कहते हैं कि तो बाबा जी बढ़नो है, ज्यादा ही कथा सुन रहे हो। और नेम कथा नहीं सुने तो कई काम को नहीं है, कथा ही नहीं होने हो तो विषय ही है। तो अब बेचारा आदमी करे तो क्या करे, दोनों तरफ से मरे। अब कोई जल्दी ब्याह कर ले तो लोग कहते हैं, लो साहब अतरी जल्दी ब्याह कर ली तो अतरी जल्दी चक्कर में पड़ गयो, अतरी जल्दी फंस गयो। और ब्याह नहीं करे तो साहब कोई मिल नहीं रही है। हाँ ब्याह जल्दी कर ले तो दुख, नहीं करे तो दुख। संसार की बड़ी विचित्रता है। कोई ज्यादा बोले महाराज तो लोग होते हैं बड़ा बड़ बोला है, ज्यादा बोलता है। और नहीं बोले तो क्या बड़ा गुन्ना है, खतरनाक है, बोलता ही नहीं। संसार
हर स्थिति में महाराज संसार कहीं प्रसन्न नहीं हो। इसलिए महाराज अपना मन प्रसन्न रखो, अपनी प्रसन्नता में कमी मत आने दो। दुनिया का तो स्वभाव है, दुनिया आपको कभी खुश होने नहीं देगी, क्योंकि दुनिया दिखावे की होती है। एक क्षण में व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। और ये वास्तविकता है, एक क्षण में क्या, सामने क्या और पीछे क्या। अक्सर मैं एक दृष्टांत कहा करता हूं। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर अपनी हीरो होंडा नंदीगण पे बैठ करके जा रहे थे, पार्वती जी को भी पीछे बिठा रखा था। अब जैसे ही भगवान शंकर निकले तो लोगों ने कहा, देखो रे देखो, इनको जरा भी दया नहीं है, ये बेल बेचारा और दो दो बैठे हैं इसके ऊपर, इस पे बेल पे तो दया करते कम से कम। भगवान ने सोचा, अरे तो बड़ा बुरा कर रहे हैं अपन। भगवान ने कहा चलो उतर जाओ। भगवान ने करी तो इतनी दया करी, दोनों उतर गए, शंकर भगवान भी और पार्वती जी भी। अब बेल को साथ साथ चलाने लगे, दोनों पैदल चलने लगे। लेकिन थोड़े आगे गए तो लोगों ने कहा, देखो रे देखो, इनमें इतनी अक्ल नहीं है, सवारी साथ में है पर खुद भी पैदल चल रहे हैं, बेल को ही पैदल चला रहे हैं, फिर भी लाभ नहीं ले पा रहे। भगवान ने कहा ये भी मुसीबत है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो पैदल चल लेता हूँ, पार्वती जी को बिठा देता हूँ बेल पर। और पार्वती जी को बिठा करके भगवान शंकर बेल के साथ चलने लगे, पार्वती जी ऊपर बैठ गई। थोड़े आगे गए तो संसार के लोगों ने कहा, देखो रे देखो, ये तो पत्नी के गुलाम है, पत्नी को तो माथे बिठा रखा है, खुद पैदल चल रहे हैं, पत्नी को ऊपर बिठा रखा है। हाँ, संसार में लोग कोई कहने में कमी रखते हैं क्या? भगवान ने कहा ये भी बड़ी भारी समस्या है। भगवान ने कहा पार्वती जी आप उतर जाओ, मैं ही बैठूंगा बेल पर। और भगवान बैठ करके चलने लगे, पार्वती जी नीचे चलने लगी तो लोग कहने लगे, लो साहब देखो, इतनी भी दया नहीं है, घरवाली को पैदल चला रहे हैं, जरा भी विचार नहीं है इनको, नारी का सम्मान नहीं। भगवान ने देखा किसी स्थिति में सुख नहीं है महाराज। जिसको जैसे देखना है, अच्छाई में भी अगर बुराई ढूंढनी है तो वो लाख प्रकार से ढूंढ ही लेगा। और संसार का तो स्वभाव है महाराज। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों गए थे भगवान योगेश्वर कृष्ण के पास, और भगवान के पास जब आए तो कहा कि प्रभु हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान ने कहा बोलो। लेकिन भगवान ने कहा मैं तुम्हें कुछ दूं, उससे पहले एक काम करो। जानते थे भगवान की परीक्षा तो भगवान की परीक्षा थी महाराज। भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन एक काम करो, तुम्हारी नजर में संसार में कोई अच्छा आदमी हो तो उसको लेकर के आओ। और युधिष्ठिर जी से कहा, युधिष्ठिर जी आप भी जाओ और आपकी नजर में संसार में कोई बुरा व्यक्ति हो उसको लेकर के आओ। और महाराज दोनों गए, और जब दोनों गए तो महाराज थोड़ी देर घूम करके और दोनों जो है खाली हाथ लौट करके आ गए। खाली हाथ लौट करके आए तो भगवान ने पूछा कि खाली हाथ क्यों लौट करके आ गए। भगवान से युधिष्ठिर कहते हैं, प्रभु मुझे संसार में कोई बुरा व्यक्ति नहीं दिखा, क्योंकि जिसकी तरफ मैंने देखा उसमें कुछ न कुछ अच्छा ही मुझे दिखाई दे गई, और मुझे तो बुरा दिखाई नहीं दी। दुर्योधन से कहा भैया तू? बोले महाराज क्षमा करना, मुझे भी कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि दुर्योधन को किसी न किसी में कुछ न कुछ बुराई ही दिखाई दी, और महाराज युधिष्ठिर को उसमें कोई न कोई अच्छाई ही दिखाई दी। ये दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है कि आप अच्छाई देख रहे हो या आप बुराई देख रहे हो। जैसा आपका दृष्टिकोण होगा वैसा आपका जीवन हो जाएगा। इसलिए जीवन में कभी भी परिस्थितियों के अनुरूप अपनी प्रसन्नता को त्यागना नहीं चाहिए। जीवन में हमेशा अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, लेकिन महाराज हर समय जो व्यक्ति मन से प्रसन्न है वही उसके जीवन का वास्तविक धन है।